दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम KuCoin एक्सचेंज पर घर बैठकर क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग कैसे कर सकते हैं। माइनिंग मशीन हमें कहां से मिलेगी, कितने की मिलेगी और एक माइनिंग मशीन हमें डेली का कितना कितना प्रॉफिट देगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले आपने जो है KuCoin एक्सचेंज पर अर्न के टैब में जाना है और उसके बाद आपने KuCoin पूल में आ जाना है। जैसे ही आप इस पर आएंगे तो इस तरीके का आपके पास पेज शो होने लग जाएगा। यहाँ पर हम दो करेंसीज की माइनिंग कर सकते हैं, एक बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं और दूसरा बिटकॉइन कैश की माइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि एक तो इसकी माइनिंग फीस है 2%, मतलब जितनी भी हम अर्निंग करेंगे उसमें से 2% डिडक्शन होगी जो KuCoin वाले जो हमसे डिडक्ट करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर कि हम जितनी भी क्रिप्टो करेंसी माइन करेंगे वो हमें डेली पे आउट मिलेगा। ठीक है, उससे हम चाहें तो उसे विदड्रॉ भी करवा सकते हैं या उससे चाहें तो हम इस KuCoin एक्सचेंज पर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, लेकिन हमें डेली जो है पेमेंट मिलती रहेगी जितनी भी हम माइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि हमने जो है अकाउंट बनाना है अपना माइनिंग अकाउंट। वो बहुत ही सिंपल है। आपने यहाँ पर क्या करना है, कनेक्ट टू पूल पे क्लिक करना है। जैसे कनेक्ट टू पूल पे क्लिक करेंगे, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना था इसलिए मेरे पास ये डायलॉग शो हो रहा है, लेकिन आपके पास इस तरीके से शो नहीं होगा। मैं इसको काट देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास किस तरीके का शो होगा। अब आप चाहे कनेक्ट टू पूल पे क्लिक करें या क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करें, आपके पास ये वाला फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके का मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर हमने जो है कोई भी नाम हम यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना नाम ही दे देता हूँ शकील। इसके बाद मैं आगे नंबर ऐड कर सकता हूँ क्योंकि ये नाम जो है यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने एक यूनिक एक नेम ऐड किया। उसके बाद रिमार्क्स में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी हम बिटकॉइन कैश की माइनिंग कर रहे हैं किस चीज़ की। ठीक है, तो ये कुछ भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बिटकॉइन कैश लिख दिया। उसके बाद हमने एल्गोरिदम सेलेक्ट करना है। एल्गोरिदम मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद एक्सेस पॉइंट हमने यहाँ से जनरल सेलेक्ट करना है। जैसे जनरल सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पर मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पर अकाउंट जो है माइनिंग अकाउंट मेरा क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जब हमारा माइनिंग अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद हमने अपनी माइनिंग मशीन जो है वो इस पूल के साथ कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कनेक्ट नाउ पे क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर हमें ये 4 URL जो है हमें प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये मेन चीज़, यहाँ पर हमारे पास ये URLs हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा नाम आ गया, माइनिंग एल्गोरिदम, एक्सेस पॉइंट, जनरल और माइनिंग URL सेटिंग्स। ये हैं जो जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने माइनिंग मशीन को कनेक्ट करने की। ये आपके पास आगे 4 URLs आ गए। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी जो माइनिंग मशीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि माइनिंग मशीन किस तरीके की होगी। ये इस तरीके से एक माइनिंग मशीन है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक पावर केबल होती है और एक जो है ईथरनेट केबल होती है जो आपके राउटर के साथ कनेक्ट होती है, जिसके थ्रू इसके अंदर इंटरनेट जो है वो चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से माइनिंग मशीन्स होती हैं। आपने उसको पावर केबल के साथ कनेक्ट करना है और दूसरी केबल जो है उसकी आपने ईथरनेट वाली पोर्ट में डाल देनी है, तो आपका जो माइनिंग मशीन है उसका इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, जब इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने अपने राउटर का मेन पेज ओपन कर लेना है जहाँ से आप अपने नॉर्मल इंटरनेट की सेटिंग्स करते हैं। जैसे मेरे पास PTCL का लगा है तो यहाँ पर मैं इसका अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ PTCL का। ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पर लॉगिन किया तो मेरे पास अपनी जो डिवाइस है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास शो होने लग जाएगी कि मेरी राउटर के साथ कितने लोग कनेक्ट हैं और उनका IP एड्रेस क्या। तो मैं यहाँ पर डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं DHCP में जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये सारे नेटवर्क्स हैं, क्लाइंट्स हैं जो मेरे राउटर के साथ कनेक्ट हैं और यहाँ पर उनका IP एड्रेस लिखा हुआ है। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपका भी यहाँ पर एक IP एड्रेस लिखा होगा जो IP एड्रेस आपके उस माइनिंग मशीन का होगा। ठीक है, आपने इसको कॉपी करना है और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपने इसको गो टू कर देना, तो वो उसका जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अच्छा, पेज कैसे ओपन होगा, डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये पेज आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप वो IP एड्रेस टाइप करेंगे अपने ब्राउज़र में अपने ASIC माइनर का, तो वो आपके पास यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आप देखें पूल 1, पूल 2 और पूल 3। हमने यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर हमारे पास URL थे, यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, फर्स्ट URL कॉपी किया, उसके बाद ये URL माइनर कॉन्फ़िगरेशन, ये पेज डायरेक्ट ओपन होगा। माइनर कॉन्फ़िगरेशन वाले टैब में आपने जाना है और URL की जगह आपने ये पेस्ट कर देना है पहला। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा URL है उसके अंदर आपने पूल 2 के URL में आपने दूसरा और 3 के अंदर आपने यहाँ से तीसरा जो है पेस्ट करना। जो चौथा है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो 3 हम यहाँ पर जो है डाल देंगे। ये एक दूसरे का बैकअप होते हैं।
अच्छा, वर्कर नेम, ये जो यूज़र नेम लिखा है ये आपने वही लिखना है जो नाम अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था शकील 7896 के नाम से, ठीक है। ये हमने जो है यहाँ पर यूज़र नेम की जगह ऐड कर देना है, ये सब के अंदर यूज़र नेम सेम आएगा, ठीक है। और ये जो .001 है ये हम अपनी मर्ज़ी से डॉट लगा के 001 या 0203 ये हम अपना आसानी के लिए वर्कर का नाम रख सकते हैं। ये फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा एसिक माइनर्स हैं तो उस केस में आप ये इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका नाम किसी का 0.01, 0.02, 0.03 इस तरीके से कर सकते हैं। पासवर्ड भी आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 आप सबका रखते हैं, ठीक है, इजी टू रिमेंबर। अच्छा, उसके बाद ये आपने चीज़ें सेट कर दी, उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। सेव एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ठीक 10 सेकंड के बाद, 10-15 सेकंड में भी थोड़ा सा टाइम लग जाए डिपेंड ऑन द एसिक माइनर, तो आपकी जो माइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपकी माइनिंग स्टार्ट होगी तो आप जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर आप आएंगे तो इनकम मैनेजमेंट के अंदर आपको यहाँ पर टोटल अर्निंग आपकी शो हो रही होगी, ठीक है। जो यहाँ पर आपकी इनकम होगी वो यस्टरडे येलो को शो कर रही है और जो ग्रीन में है वो आपकी प्रोजेक्टेड, यानी कि जो अभी कंफर्म नहीं हुई। एक्चुअल में जो आप माइनिंग करते हैं वो थोड़ी देर के बाद कंफर्म होती है, 8-10 घंटों के बाद वो फिर आपको यहाँ पर शो हो जाती है, वो फिर कंफर्म पेमेंट में चली जाती है। जितनी भी आप माइनिंग करेंगे वो यहाँ पर आपके पास शो होगी। मज़ीद यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा इनकम कोई आपकी बोनस वगैरह या कोई भी और एक्स्ट्रा इनकम होगी तो वो आपके पास यहाँ से अलग से शो होगी। अच्छा, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि जी माइनिंग मशीन हमने बाय कहाँ से करनी है और हमें कितने में मिलेगी। तो जो माइनिंग मशीन्स हैं, एसिक माइनिंग मशीन्स, क्योंकि KuCoin एक्सचेंज पर हम CPU माइनिंग नहीं कर सकते, ना हम CPU माइनिंग कर सकते हैं और ना हम GPU माइनिंग कर सकते हैं, हम सिर्फ एसिक माइनिंग कर सकते हैं और वही प्रॉफिटेबल है बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश के केस में, ठीक है। हमने जो है ना ये माइनिंग मशीन्स ऑफिशियल वेबसाइट, वैसे तो और भी तरीके हैं बाय करने के, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका इसको बाय करने का है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप जाएँ। जैसे यहाँ पर bitman.com की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हर तरह की माइनिंग मशीन मिल जाएगी, ठीक है, और ओरिजिनल रेट पे आपको यहाँ से मिल जाएगी। हमने कैसे, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ कि ये माइनिंग मशीन्स कितने की हैं और हमने कैसे बाय करनी है। ये माइनिंग मशीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये हर बंदा माइनिंग मशीन अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में स्पेशली जो है इनको मंगवाना भी थोड़ा मुश्किल काम है, और दूसरी चीज़ ये कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर आप देखें तो मैं आपको इसकी प्राइस बताऊँ, ये है हमारे पास लाइटकॉइन एसिक माइनिंग मशीन है और इसकी प्राइस है $9500, ठीक है। और इसकी है ये बिटकॉइन माइनर है और इसकी स्पीड है 141 टेराहैशेस और इसकी जो प्राइस है वो है $6500 ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखें तो $2000, $8000 मुख्तलिफ माइनिंग मशीन्स हैं यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। बाय करने का तो खैर बहुत आसान तरीका है। मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जी हम ये माइनिंग मशीन बाय करना चाहते हैं। बिटमैन पर आपने अपना अकाउंट बनाना है, ये पेमेंट हमने इनको करनी होती है और ये महीने के अंदर अंदर फिर जो है हमें डिलीवर कर देते हैं। हम क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हैं, देखिए जैसे आप देखते हैं BTC, ETC, USDT से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी आपने अमाउंट यहाँ पे ऐड करनी है उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे, आपने पेमेंट करनी है और एड्रेस प्रोवाइड अपना करना है, तो आपके एड्रेस पर ये जो है भेज देंगे, ठीक है। तो कुछ माइनिंग मशीन्स थोड़ी लेट भी पहुंचती हैं, एडवांस बुकिंग भी होती है उनकी, तो यहाँ से आप एसिक माइनिंग मशीन जो है बाय कर सकते हो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। ये तो हो गया जी बाय करने का, और ये भी आपको पता लग गया कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि जी अगर हम इतनी एक्सपेंसिव माइनिंग मशीन बाय भी करें तो फिर जो है हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी अर्निंग की तरफ। तो यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेटर भी दिया हुआ है कि हाँ आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी इनकम जो है यहाँ से कितनी होगी। तो यहाँ पर आपने इनकम कैलकुलेटर पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर, अब हमारी फ़ीस है 2% और हम कौन सा कॉइन माइन कर रहे हैं, हम BTC कॉइन जो है माइन करने हैं और इसका हैश रेट है, फ़र्ज़ करें हम ये वाली माइनिंग मशीन हम $6500 में ऑलमोस्ट बाय कर लेते हैं, तो इसका हैश रेट है 141 टेराहैशेस, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 141 टेराहैशेस अगर लिखता हूँ तो ये मुझे बताता है कि जी एक दिन में मेरी अर्निंग कितनी होगी। ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट $8.69 जो है मेरी पर डे अर्निंग होगी 2% फ़ीस काटने के बाद। अब यहाँ पर ना नेटवर्क की डिफ़िकल्टी है,
डिफ़िकल्टी कम ज़्यादा होती रहती है। अगर डिफ़िकल्टी कम होगी तो ये अर्निंग आपकी ज़्यादा भी हो सकती है, $10-12 पर डे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्टी हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। हाँ, थोड़ी देर के लिए कम हो सकती है, चंद दिनों के लिए कम हो सकती है, उसमें फिर उन दिनों में आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल जो है ये बढ़ती रहती है। तो यहाँ से आप डिफ़िकल्टी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। करंट डिफ़िकल्टी के लिहाज से आप $8.69 जो है अर्न करेंगे। माइनिंग मोड और करंट प्राइस है आपकी, और ये BTC की करंट प्राइस के मुताबिक आपकी इतनी अर्निंग होगी। अगर फ़र्ज़ करें BTC की प्राइस ऊपर चली जाती है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार पे चली जाती है, तो ये भी आपकी जो अर्निंग है वो 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, ये है कि अगर आप सोलो माइनिंग करते हैं अकेले, जो कि पॉसिबल ही नहीं है वो, तो अगर आप सोलो माइनिंग करते हैं और ब्लॉक फाइंड कर लेते हैं तो 6.35 BTC जो है आपको एक किस्म से रिवॉर्ड में मिलेंगे, तो फिर वो ठीक ठाक अमाउंट आपकी बनती है। लेकिन मसला ये है कि वो पॉसिबल ही नहीं है, ब्लॉक फाइंड करते कई हज़ार साल लग जाएंगे जिस तरीके से इतनी हैश रेट से। तो ये देख लें कि इतनी हैश रेट पर एक $6500 खर्च करने पर आप सिर्फ दिन में $10-12, हाँ BTC की प्राइस अगर ऊपर चली जाए 40-50 हज़ार पर चले तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो इतनी जो है आपकी यहाँ से माइनिंग होगी। और ये भी देखें कि बिजली का बिल भी इसके अंदर होगा। अगर आपके पास बिजली फ्री है तो उस केस में, जैसे मेरे पास बिजली फ्री है, तो उस केस में आप जो है ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये इनका मंगवाना और इनसे माइनिंग करना बहुत मुश्किल काम है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये आपको पता लग गया कि हमने ये माइनिंग मशीन मंगवानी कहाँ से होती है और हम कितना यहाँ से प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो बाकी जो इसकी स्टैटिस्टिक्स हैं हम अपनी यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पर हाँ एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर जाएंगे माइनिंग मशीन्स में, तो ये आपको जो है उसकी सारी, आपको माइनिंग मशीन जो भी आपकी चल रही है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, टूल्स में अगर आप जाएं तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता रहा है, ये कॉमनली यूज़ होने वाले एसिक माइनर्स का नाम बता रहा है और उनकी नेट इनकम आपको बता रहा है। यहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल फ्री है, कोई कटौती नहीं है, तो फिर आपके यहाँ पर जो डेली अर्निंग होगी वो ये वाली होगी, इससे $7 ऑलमोस्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने वो उसकी फ़ीस वगैरह काट लें तो फिर सिर्फ $1.44 आपकी होती है अगर आप आर्क माइनर S19 प्रो यूज़ करते हैं और इसकी जो हैश रेट है वो 110 टेरा हैशेज है। तो ये उन बंदों के लिए माइनिंग बेनिफिट है जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी फ्री है या बहुत ज़्यादा सस्ती है, ठीक है वो, और जिनके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है तो वो कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का वो सोचते हैं कि जी आगे जाके मतलब BTC की प्राइस 1 लाख तक जाएगी, 50-70 हज़ार, तो उनके लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन एक एवरेज पर्सन के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। मेरे पास भी एसिक माइनर नहीं है, वरना मैं आपको एक्चुअल में से यूज़ करके दिखा देता। तो इस तरीके से कुछ इनकम आपकी शो होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।